स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विश्वास क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो क्लासेस हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए चलती है, लेकिन इस बार हमने यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी एक ख़ास तोहफ़ा लाने का सोचा है, जिसमें हम यूपी बोर्ड के कोर्स भी आप सभी बच्चों को पूरा सॉल्व कराया जाएगा, पूरा चैप्टर आप लोगों को कराया जाएगा बच्चों, और आप अपने सपनों को साकार करने में हमारे चैनल से पूरी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं गणित में पूरे मार्क्स लाना तो हमारे चैनल के साथ जुड़े। आपको डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और हमारे चैनल से तैयारी करें बच्चों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसी टारगेट को रखते हुए बच्चों, जो सबसे पहला चैप्टर हम डील करने जा रहे हैं बच्चों, वो है समांतर श्रेणी। जिस चैप्टर को हम सबसे पहले डील करने जा रहे हैं बच्चों आज, वो है समांतर श्रेणी। और इस चैप्टर को डील करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, जो इस चैप्टर के बेसिक्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक क्लियर कराऊंगा। हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा बच्चों कि सबसे पहले आपको चैप्टर के बेसिक कवर कराए जाएंगे, उसके बाद चैप्टर को कवर कराया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आज जो हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बच्चों बेसिक को कवर करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी क्या होगा उसको समझने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा 3, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा 15, फिर 16, फिर मैंने लिखा 100, और मैंने अब आपसे अगला पद पूछ लिया। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल में मैं देखता हूँ बच्चों, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 8। अब मैंने आपसे अगला पद पूछ लिया। तीसरे में बच्चों मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 7, फिर लिखा बच्चों 9। अब मैंने आपसे अगला पद पूछ लिया। तो आप कहेंगे सर कि पहले में आपने जो लिखा 3, 4, 10, 15, 16, 100, इसमें नेक्स्ट टर्म बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो सर आपने दूसरा लिखा एग्जाम्पल, जिसमें 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो जाहिर सी बात है 8 के बाद 10 ही आएगा। चलिए, जो तीसरा आपने लिखा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो देखिए बच्चों 2, 2 का गैप है। आप कहेंगे सर इसमें तो इसमें भी 2, 2 का गैप है, तो अगला आएगा 11। 9 में 2 ऐड करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 11। तो आपने क्या देखा बच्चों कि पहले केस में हम अगला पद नहीं बता पाए, जबकि दूसरे केस में हमने अगला पद बता दिया, और तीसरे केस में भी हमने अगला पद बता दिया। तो बच्चों ये आपका एपी नहीं हुआ, ये दोनों आपको एपी हैं। जिसमें आप अगले पद को बता पाए वो आपका एपी होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आप अगले पद को किस तरीके से बता सकते हो बच्चों, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। अब बड़े ध्यान से सुनते रहें। तो ये जो लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं बच्चों, ये आपका एपी समांतर श्रेणी को बच्चों शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9 बच्चों ये क्या हुआ? आपका एपी हुआ। अब मैं इसको अलग से लेकर आपको समझाता हूँ बच्चों। जैसे 2, 4, 6, 8 था बच्चों, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है कि ये एपी है। क्यों? देखिए बच्चों, अगला पद आप इसमें बता पा रहे हो कि 10 ही आएगा। अब मैं आपको एपी की पहचान बताता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है इसे आप हमेशा कहते हो पहला पद। जो पहले नंबर पे लिखा हुआ होगा बच्चों उसे आप क्या कहोगे? पहला पद कहोगे। इसे आप क्या कहेंगे बच्चों? पहला पद। जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ होगा बच्चों इसे आप कहेंगे दूसरा पद। इसे क्या कहेंगे बच्चों? दूसरा पद। जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ होगा बच्चों इसे क्या कहोगे? तीसरा पद। इसे क्या कहेंगे? तीसरा पद। इसी तरीके से जो चौथे नंबर पे लिखा हुआ होगा चौथा पद, जो 5वें नंबर पे लिखा हुआ होगा 5वां पद। बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए अब आगे सुनते रहे। जब आपने ये काम कर दिया बच्चों, जब आपने ये काम कर दिया, पहला पद पहले नंबर वाला पहला पद, दूसरे नंबर वाला दूसरा पद, तीसरे नंबर वाला तीसरा पद, तो अब मेरी पहचान सुनिए बच्चों। पहले पद को आप हमेशा A1 से शो करते हो। किससे शो करोगे बच्चों? A1 से। अब आप कहेंगे सर 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल बच्चों, आपने बिल्कुल सही कहा। तो चाहे आप A1 लिखे या A लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ पाए? पहले पद को आप A1 से शो करते हो बच्चों। चाहे आप A1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए पहले पद को आप A से शो करोगे। आप पहले पद को किससे शो करोगे बच्चों? पहले पद को आप A से शो करोगे। ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं बच्चों।
2,4,6,8 लिखा गया था, ठीक है, जिसमें कि आपके पास जो टर्म्स थे, ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब आगे स्टार्ट करते हैं इसके, कि जिसमें आपके पास लिखा हुआ हो 2, 4, 6 और 8। मैंने आपसे कहा पहले पद को आप चाहे तो A1 से शो करें, या फिर 1 को लिखा नहीं जाता है बच्चों, इसलिए A1 को आप A ही लिख देते हो। तो जो समांतर श्रेणी का पहला पद होगा बच्चों, जो पहला पद होगा उसे आप कैसे शो करेंगे? पहले पद को आप ए से शो करेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को बच्चों, समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा उसे ए से शो करेंगे। अब बात ये आती है बच्चों कि समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करेंगे। अब देखिए, किन्हीं भी दो पद को लीजिए, किन्हीं भी दो पद को लीजिए बच्चों, इनके बीच का जो गैप है, किन्हीं भी दो पद को लीजिए बच्चों, इनके बीच का जो गैप है वो सेम है। देखिए, इनके बीच का गैप 2, इनके बीच का गैप भी 2। अगर किसी भी दो पद के बीच का गैप 2 हो बच्चों, तो वो जो श्रेणी होगा समांतर श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी के पहले पद को 2 से शो करते हैं, समांतर श्रेणी के पहले पद को 2 से शो करते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं बच्चों, मैंने बच्चों आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया 3,6,9,12। मैंने आपसे कहा बच्चों कि क्या ये समांतर श्रेणी है? आपने कहा सर चेक करते हैं। मैंने कहा चलिए बच्चों चेक कर लीजिए एक बार। तो चलिए बच्चों चेक कर लेते हैं। देखिए, इनके बीच का गैप 3 का गैप है बच्चों, इनके बीच में 3 का गैप, इनके बीच में गैप चेक करें 3 का गैप, इनके बीच में गैप करें 3 का गैप। तो बच्चों आपने क्या देखा कि किसी भी दो टर्म्स के बीच का गैप सेम है, किसी भी दो टर्म्स के बीच का गैप सेम है। देखिए, 6 में से 3 को माइनस किया 3, 9 में से 6 को माइनस किया 3, 12 में से 9 को माइनस किया 3। तो अगर इनके बीच का ये गैप सेम है बच्चों, तो ये कैसा श्रेणी हो गया? समांतर श्रेणी हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? समांतर श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। मैंने कहा 5, फिर बच्चों 5 के बाद अगर हमने लिया 5 के बाद फिर हम लेते हैं बच्चों 7, 7 के बाद लेते हैं 9, 9 के बाद लेते हैं 11। फिर आपसे पूछा गया कि क्या ये समांतर श्रेणी है? चलिए चेक करते हैं। 7 में से 5 को माइनस किया 2, 9 में से 7 को माइनस करो 2, 11 में से 9 को माइनस करो, 11 में से 9 को घटाओ तो 2। क्या हर बार ये गैप सेम आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये भी क्या होगा? एक एपी होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? तो ये भी क्या होगा? एक एपी होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और लिए जाए जिससे आपको बेहतर ढंग से और क्लियर हो सके। मैंने कहा 7, मैंने कहा 9, मैंने कहा 10। मैंने आपसे पूछा बच्चों कि क्या ये एपी होगा? आपने कहा सर चेक करते हैं। 9 में से 7 को घटाइए, 9 में से आप 7 को घटाए बच्चों, कितना आया? 2 आया। अब 10 में से 9 को घटाएंगे, 10 में से आपने 9 को घटाया बच्चों, कितना आया? 1 आया। क्या ये गैप सेम आया बच्चों? मेरा आपसे बच्चों से प्रश्न ये है कि क्या ये गैप सेम आया? आप कहेंगे सर ये गैप सेम नहीं आया। तो अगर ये गैप सेम नहीं आया तो ये समांतर श्रेणी होगा, ये एपी होगा। आप कहेंगे सर ये एपी नहीं होगा। गैप कैसे चेक करते हैं बच्चों? दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, तीसरे में से दूसरे को माइनस करते हैं। अगर ऐसा करने से ये आंसर ये गैप सेम आता है तो वो एपी होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ और देखते हैं। 4, 4, 7, 10, 13। आपके पास ये गिवन है, आपको बताना है कि बच्चों क्या ये एपी है। तो मैंने कहा आप चेक करिए। दूसरे में से पहले को माइनस करिए, यानी कि 7 - 4 करें बच्चों। 7 - 4 कितना आएगा? 3। तीसरे में से दूसरे को माइनस करिए, तीसरे में से दूसरे को, दूसरे में से पहले को। 10 - 7, 10 में 7 को माइनस किया 3। अब क्या काम करेंगे बच्चों? अब आप करेंगे चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे, यानी कि उससे अगले में से पिछले को माइनस करेंगे। देखिए, दूसरे में से तीसरे को माइनस किया,
तीसरे में से दूसरे को माइनस किया, अब चौथे में से किसको माइनस करेंगे, तीसरे को। तो 13 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। अब आप मुझे बताएं बच्चों, क्या ये डिफरेंस सेम आया, 3 3 3। अगर ये डिफरेंस सेम आया हर बार बच्चों, तो आप मुझे बताएं क्या ये AP होगा, बिल्कुल होगा। तो आप मुझे बताएं बच्चों, AP की पहचान समझ पाए कि अगर किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस सेम आया, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे और चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे। अगर ये गैप सेम आएगा बच्चों, तो क्या आपका ये AP होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये गैप सेम नहीं आएगा तो AP नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लेंगे बच्चों, ताकि आप लोगों का बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। चलिए, मैंने आपसे कहा 1, मैंने आपसे कहा 5, मैंने आपसे कहा 7, फिर मैंने आपसे पूछा बच्चों कि क्या ये AP होगा। मैंने आपसे पूछा बच्चों कि क्या ये AP होगा। चलिए चेक करते ये AP होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले दूसरे में से पहले को माइनस करें, यानी कि 5 में से 1 को माइनस करें 4, फिर तीसरे में से दूसरे को माइनस करें, 7 में से 5 को माइनस करें, कितना आ गया 2। तो आप मुझे बताना जल्दी से अब बच्चों, क्या ये डिफरेंस, क्या ये गैप आपको सेम मिला। आप कहेंगे सर नहीं मिला। तो अगर ये गैप, ये डिफरेंस सेम नहीं मिला, तो ये क्या ये AP होगा, ये AP नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आप सही बच्चे समझ पाए। चलिए फिर इसके आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो AP की पहचान तो आप समझ गए होंगे, 2, 4, 6, 8 ये AP हो जाएगा आपका। देखो क्योंकि इनके बीच का गैप 2 2 का है, तो ये AP है। अब मैं आपको AP की कुछ और ख़ास बातें बताता हूँ। जो पहले नंबर पे लिखा हुआ होगा बच्चों, उसे आप क्या कहोगे, पहला पद। उसे आप क्या कहोगे, पहला पद। किससे शो करोगे, A से। यहाँ पे A पहला पद बच्चों, A यानी कि पहला पद क्या है बच्चों, ध्यान समझिएगा। पहला पद कितना है, 2। पहला पद कितना है, 2। अच्छा, दूसरा पद कितना है, 4। दूसरे पद को किससे शो करेंगे, दूसरे पद को हमेशा ध्यान रखना बच्चों, दूसरे पद को A1 लिखें चाहे A लिखें, एक ही बात है, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता। तो चाहे आप A1 लिखें प्रथम पद को या खाली A लिखें, एक ही बात है। लेकिन दूसरे पद को तो बच्चों आपको A2 से ही लिखना पड़ेगा। दूसरे पद को A2 से ही लिखना पड़ेगा। तो आप कभी भी समांतर श्रेणी में दूसरा पद लिखा हुआ देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि दूसरा पद है। तो A2 यानी कि दूसरे नंबर पर कौन सा लिखा हुआ है, 4। दूसरे नंबर पर कौन सा लिखा हुआ है, 4। इसी तरीके से A3 तीसरा पद 6, A4 चौथा पद 8। अब मैंने आपसे पूछा इनके बीच का गैप बताओ बच्चों। अच्छा, इस गैप को ही हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर। इस गैप को बच्चों आप क्या कहोगे, समांतर श्रेणी में इस गैप को बच्चों क्या कहोगे, सार्व अंतर कहोगे। क्या कहोगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर को आप D से शो करते हो, D से शो करते हो। सार्व अंतर को इंग्लिश के लेटर D से शो किया जाता है, ध्यान रहेगा। अच्छा, D कैसे कैलकुलेट होगा, अभी मैंने आपको बताया था, दूसरे में से पहले को माइनस किया जाता है। दूसरे में से पहले को माइनस किया जाता है, ध्यान रहेगा। सार्वअंतर ज्ञात करने का फार्मूला। और अभी तो मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी में बच्चों हम क्या करते हैं, D ज्ञात करते हैं, यानी गैप, सार्वअंतर। उस गैप को हम क्या कहते हैं, सार्वअंतर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस कर दिया जाता है। तो चलिए बच्चों, A2 की वैल्यू बताएं 4, A1 की वैल्यू बताएं इस क्वेश्चन में, यानी कि पहले पद की वैल्यू, A1 की वैल्यू, चाहे A1 का हो चाहे A का हो, एक ही बात है। इसकी वैल्यू कितनी है, 2। तो 4 में से आप 2 को माइनस करें बच्चों, तो आपका आंसर क्या आया, 2 आया। तो उम्मीद करता हूँ सार्वअंतर फाइंड करना भी आप सीख पाए। चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें हम सार्वअंतर भी ज्ञात करना सीखेंगे। मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 11, मैंने लिखा 15। चलिए बच्चों, आप मुझे बताएं पहला पद, इसमें पहला पद, पहले पद को चाहे A1 से लिखो चाहे A से लिखो, क्या है, 3 है। पहले नंबर पे 3 लिखा हुआ है। दूसरा पद क्या है बच्चों, इसमें दूसरा पद बताए, जल्दी से दूसरा पद बताए, यानी कि A2। A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7। A2 की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद अगर मैंने आपसे पूछा बच्चों सार्व अंतर बताए, क्या बताना है बच्चों आप लोगों को, सार्व अंतर, यानी कि इनके बीच का गैप। सार्व अंतर, इनके बीच का गैप। तो बच्चों सार्वअंतर का मतलब D कैसे कैलकुलेट होता है, दूसरे में से हमेशा पहले को माइनस कर दिया जाता है। A2 माइनस का A1, यानी कि 7 माइनस का 3 इज इक्वल टू 4। 7 माइनस का 3 इज इक्वल टू
4, ये बच्चों आपका सार्वत्तर होगा। तो बच्चों आज अभी तक की जो हमारी क्लास थी बेसिकली वो एक इंट्रोडक्शन की क्लास थी। अगर आप इसे समझ गए होंगे बच्चों, तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें आपको 5.1 से पूरे एक्सरसाइज कवर कराए जाएंगे, पूरा आपको सिलेबस कराया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले, और हमारे चैनल से रेगुलर तैयारी करें, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम स्टूडेंट्स।